अरे बताओ, लड़कियां बेची थी क्या? मैंने कह तो दिया नहीं है। मैंने बेचा नहीं है उसे, बस मार डाला। क्या? कुछ नहीं। बेचा क्या? नहीं। नहीं सर, बेचा नहीं, बेचा नहीं सर, काट के फेंक दिया उन सब। बॉलीवुड में कॉपीज और रीमेक्स का कल्चर कोई नई बात नहीं है, लेकिन अगर हम सुपरस्टार्स की बात करें तो एक नाम बार बार सामने आता है, सलमान खान। एक ऐसा सुपरस्टार जिसके नाम पर बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स हैं, ब्लॉकबस्टर फिल्म्स हैं और करोड़ों फैंस का प्यार है, लेकिन साथ ही एक और लेवल भी कई सालों तक उनका पीछा करता रहा, रीमेक स्टार, कॉपी किंग। और कुछ लोग तो ये तक कहते हैं कि सलमान खान की कई आइकॉनिक फिल्म्स हॉलीवुड या दूसरी इंडस्ट्रीज की मूवी से इंस्पायर थी। तो गाइस, क्या ये सिर्फ अफवाह है या फिर सच में सलमान खान की कुछ सबसे बड़ी हिट्स किसी और कहानी की हिंदी पैकेजिंग थी? गाइस, आज हम बात करेंगे सलमान खान की उन कंट्रोवर्शियल फिल्म्स की जिनके ऊपर कॉपी, रीमेक या इंस्पिरेशन के एलिगेशन लगे, और हम कंपेयर करेंगे उन सीन्स को भी जहां सिमिलैरिटी सबसे ज्यादा नोटिस की गई। गाइस, वीडियो के एंड तक आप खुद डिसाइड करेंगे ये इंस्पिरेशन थी या फिर कुछ और। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, हर दिल जो प्यार करेगा वर्सेस व्हाइल यू वर स्लीपिंग। साल था 2000। सलमान खान, प्रीति जिंटा और रानी मुखर्जी की रोमांटिक फिल्म हर दिल जो प्यार करेगा रिलीज हुई। फिल्म ऑडियंस को पसंद आई, लेकिन बाद में व्यूअर्स ने एक शॉकिंग सिमिलैरिटी नोटिस की हॉलीवुड फिल्म व्हाइल यू वर स्लीपिंग के साथ। दोनों कहानियों में एक कॉमन सेटअप था। एक लड़की या लड़का एक्सीडेंट के बाद कोमा में चले जाते हैं और हीरो या हीरोइन को गलती से उसका लाइफ पार्टनर समझ लिया जाता है। हर दिल जो प्यार करेगा में सलमान खान का कैरेक्टर राज एक एक्सीडेंट विक्टिम को बचाता है। हॉस्पिटल में उसे विक्टिम का हस्बैंड समझ लिया जाता है। एग्जैक्टली इसी तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग एंगल व्हाइल यू वर स्लीपिंग में भी देखने को मिलता है। सिमिलर शॉट्स, हॉस्पिटल मिसअंडरस्टैंडिंग सीक्वेंस, फैमिली का हीरो को रिलेटिव समझना, फेक रिलेशनशिप का इमोशनल बॉन्ड में बदलना, ओरिजिनल पार्टनर के वापस आने पर लव ट्रायंगल क्रिएट होना। क्रिटिक्स और फैंस ने इन सिमिलैरिटीज को काफी डिस्कस किया। आज भी ये सलमान खान की सबसे फेमस इंस्पायर्ड फिल्म में काउंट की जाती है। नंबर 2, मैंने प्यार क्यों किया वर्सेस कैक्टस फ्लावर। अब बात करते हैं सलमान खान की सबसे एंटरटेनिंग कॉमेडी फिल्मों में से एक, मैंने प्यार क्यों किया। फिल्म में सलमान खान एक डॉक्टर होते हैं जो लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए झूठ बोलते रहते हैं, और जब झूठ बढ़ता ही चला जाता है तो उनकी पूरी जिंदगी उलझ जाती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि फिल्म ऑफिशियल या अनऑफिशियल दोनों तरह की डिस्कशंस में कैक्टस फ्लावर से कंपेयर की गई। सिमिलर सीन्स, हीरो का फेक वाइफ का झूठ बोलना, असिस्टेंट या नर्स को फेक वाइफ बनाना, लव इंटरेस्ट को इम्प्रेस करने के लिए आइडेंटिटी गेम, झूठ पर झूठ और फिर कॉमेडी केओस। कई व्यूअर्स को लगा कि ये पूरी स्टोरी ऑलमोस्ट सेम ब्लूप्रिंट फॉलो करती है। आयरॉनिकली बाद में हॉलीवुड फिल्म जस्ट गो विद इट भी इसी बेसिक स्टोरी लाइन पर बनी, लेकिन रियलिटी ये थी कि दोनों फिल्म्स की रूट्स कैक्टस फ्लावर तक जाती है। नंबर 3, गॉड टू सी ग्रेट हो वर्सेस ब्रूस अलमाइटी। अब आते हैं एक और कंट्रोवर्शियल कंपैरिजन पर, गॉड टू सी ग्रेट हो। सलमान खान और अमिताभ बच्चन स्टारर ये फिल्म रिलीज होते ही ब्रूस अलमाइटी कंपैरिजन का शिकार हो गई। स्टोरी का सेंट्रल कॉन्सेप्ट ही ऑलमोस्ट आइडेंटिकल लगता था। एक फ्रस्ट्रेटेड आदमी जो अपनी प्रॉब्लम्स के लिए गॉड को ब्लेम करता है और फिर उसे कुछ समय के लिए डिवाइन पावर्स मिल जाती हैं। ब्रूस अलमाइटी में जिम कैरी का कैरेक्टर यही करता है, और गॉड टू सी ग्रेट हो में सलमान खान के कैरेक्टर के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। सिमिलर मूवमेंट्स, गॉड से कंप्लेन करना, डिवाइन पावर्स मिलना, पर्सनल लाइफ इंप्रूव करने की कोशिश, पावर के मिसयूज के कोसिक्वेंसेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी का लेसन। फैंस ने फिल्म एंजॉय की, लेकिन कंपैरिजंस कभी खत्म नहीं हुए। नंबर 4, पार्टनर वर्सेस हिच। अगर सलमान की सबसे कंट्रोवर्शियल रीमेक इंस्पायर्ड फिल्म की बात हो तो पार्टनर मूवी को इग्नोर करना इम्पॉसिबल है। 2007 में रिलीज हुई पार्टनर बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर बनी। गोविंदा और सलमान की केमिस्ट्री ने फिल्म को कल्ट स्टेटस दे दिया, लेकिन हॉलीवुड फैंस ने तुरंत ही एक चीज नोटिस कर ली। फिल्म का बेसिक फ्रेमवर्क
विल स्मिथ की हिट से मिलता था। सिमिलर सीन्स, लव गुरु कॉन्सेप्ट, हीरो का सोशली ऑकवर्ड आदमी को डेटिंग टिप्स देना, कॉन्फिडेंस ट्रेनिंग मोन्टाज, वुमन को इम्प्रेस करने के लेसन्स, ट्रांसफॉर्मेशन आर्क, फाइनल इमोशनल रिविलेशन। पार्टनर में सलमान खान लव गुरु बने थे और हिट में विल स्मिथ प्रोफेशनल डेटिंग कोच। दोनों फिल्म्स का सेंट्रल प्रेमिस इतना सिमिलर था कि कंपैरिजंस आज तक होते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है, कई फैंस मानते हैं कि पार्टनर ने इंडियन ऑडियंस के हिसाब से कॉन्सेप्ट को एंटरटेनिंग बना दिया और इसी वजह से फिल्म आज भी टेलीविजन पर हिट है। अब तक हमने देखा कि सलमान खान की कुछ सबसे पॉपुलर फिल्म्स पर हॉलीवुड इंस्पिरेशन के एलिगेशन लग चुके हैं, लेकिन गाइस असली ट्विस्ट अभी बाकी है, क्योंकि सलमान खान की कंट्रोवर्सी सिर्फ हॉलीवुड तक लिमिटेड नहीं थी। एक वक्त ऐसा था जब क्रिटिक्स उन्हें रीमेक मशीन तक कहने लगे थे और इसके पीछे वजह थी उनकी बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर फिल्म्स। द रीमेक फॉर्मूला दैट चेंज्ड सलमान्स कैरियर। 2009 से पहले सलमान खान का करियर उतना स्टेबल नहीं था, कभी हिट, कभी फ्लॉप, कभी एवरेज। लेकिन फिर आई वांटेड, उसके बाद रेडी, बॉडीगार्ड, किक और अचानक सलमान खान बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार बन गए। इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इनमें से काफी फिल्म्स ओरिजिनल हिंदी स्टोरी नहीं थी। वांटेड तेलुगु फिल्म पोकिरी का रीमेक थी, रेडी तेलुगु फिल्म रेडी का रीमेक थी, बॉडीगार्ड मलयालम फिल्म बॉडीगार्ड का रीमेक थी, किक भी तेलुगु फिल्म किक पर बेस्ड थी। यहाँ एक सवाल उठता है, अगर ऑडियंस को पता था कि ये रीमेक्स हैं, तो ये मूवीज इतनी बड़ी हिट्स कैसे बन गई? आंसर गाइस सिंपल है, ऑडियंस को ओरिजिनलिटी से ज्यादा एंटरटेनमेंट चाहिए होता है और सलमान खान एग्जैक्टली वही डिलीवर कर रहे थे। नंबर 5, द बिग क्वेश्चन, क्या सलमान खान सच में कॉपी किंग है या फिर वो एक ऐसे सुपरस्टार हैं जिनकी फिल्म्स रीमेक्स और अडेप्टेशन के थ्रू ऑडियंस तक पहुंची? रियलिटी शायद दोनों के बीच कहीं है, क्योंकि सलमान की कई फिल्म्स रीमेक्स रही हैं, कुछ साउथ इंडियन सिनेमा से, कुछ हॉलीवुड कॉन्सेप्ट से इंस्पायर्ड और कुछ ऑफिशियल अडेप्टेड स्टोरीज थी। लेकिन एक और रियलिटी भी है, ऑडियंस को अक्सर फर्क नहीं पड़ता जब फिल्म एंटरटेनिंग होती है। लोग थिएटर पहुंच जाते हैं, चाहे वो पार्टनर हो, हर दिल जो प्यार करेगा हो या मैंने प्यार क्यों किया है, और शायद इसी वजह से सलमान खान आज भी बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार्स में से एक हैं। नंबर 6, कहीं प्यार ना हो जाए वर्सेस द वेडिंग सिंगर। अब बात करते हैं एक ऐसी फिल्म की जिसका नाम आज ज्यादा लोग याद भी नहीं करते, कहीं प्यार ना हो जाए। फिल्म में सलमान खान एक ऐसे आदमी का रोल करते हैं जिसका दिल टूट चुका है और फिर उसकी लाइफ में एक नई लड़की आती है। कई बॉलीवुड ऑब्जर्वर और फिल्म डिस्कशंस में इस फिल्म को हॉलीवुड की द वेडिंग सिंगर से कंपेयर किया गया। सिमिलैरिटीज डिस्कस्ड बाय फैंस, हार्ट ब्रोकन मेल लीड, वेडिंग रिलेटेड इमोशनल बैकड्रॉप, न्यू रोमांस आफ्टर हार्ट ब्रेक, इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन आर्क। ये ऑफिशियली सीन टू सीन रीमेक नहीं थी, लेकिन सिमिलैरिटीज की वजह से कंपैरिजन काफी सालों तक होता रहा। नंबर 7, चोरी चोरी चुपके चुपके वर्सेस प्रीटी वुमन। सलमान खान, रानी मुखर्जी, प्रीति जिंटा और एक इमोशनल स्टोरी, चोरी चोरी चुपके चुपके। फिल्म की सेंटर स्टोरी सरोगेसी के अराउंड घूमती है। सरोगेसी का मतलब होता है किराए की कोख, लेकिन कई क्रिटिक्स ने नोटिस किया कि फिल्म के कुछ कैरेक्टर डायनामिक्स और इमोशनल सेटअप हॉलीवुड क्लासिक प्रीटी वुमन की याद दिलाते हैं, पर्टिकुलरली एक वेल्दी मैन, एक आउटसाइडर फीमेल कैरेक्टर और धीरे धीरे डेवलप होता एक इमोशनल कनेक्शन। फिल्म की कहानी पूरी तरह सेम नहीं थी, लेकिन कंपैरिजंस फिर भी हुए और इसी वजह से ये फिल्म सलमान की कंट्रोवर्शियल इंस्पिरेशन डिस्कशंस का हिस्सा बन गई। द पार्टनर कंट्रोवर्सी डीप एनालिसिस। अब गाइस एक बार फिर पार्टनर मूवी पर वापस आते हैं, क्योंकि ये शायद सलमान खान की सबसे फेमस हॉलीवुड कंपैरिजन वाली फिल्म है। पार्टनर मूवी के रिलीज के बाद कई व्यूअर्स ने कहा ये तो हिच का इंडियन वर्जन है, और ऑनेस्टली कंपैरिजन समझना मुश्किल नहीं था। हिच में विल स्मिथ एक प्रोफेशनल डेटिंग एक्सपर्ट है, पार्टनर में सलमान खान लव गुरु है। हिच में ऑकवर्ड आदमी को कॉन्फिडेंस सिखाया जाता है, पार्टनर में गोविंदा को कॉन्फिडेंस सिखाया जाता है। हिच में मेकओवर सीक्वेंस है, पार्टनर में भी मेकओवर सीक्वेंस है। हिच में डेटिंग कोचिंग सीजन्स हैं, पार्टनर में भी वही स्ट्रक्चर दिखाई देता है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज हुई, कई फैंस का मानना था कि पार्टनर ने सिर्फ कॉपी नहीं किया बल्कि कॉन्सेप्ट को इंडियन ऑडियंस के हिसाब से अडेप्ट किया। आज भी रेडिट और बॉलीवुड कम्युनिटीज में लोग पार्टनर को रीमेक डन राइट कहते नजर आते हैं। मैंने प्यार क्यों किया,
द हॉलीवुड रिवेंज। अब आती है गाइस सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी, मैंने प्यार क्यों किया। कई सालों तक लोग कहते रहे कि बॉलीवुड हॉलीवुड को कॉपी करता है, लेकिन फिर एक दिन लोगों ने नोटिस किया कि एडम सैंडलर की हॉलीवुड फिल्म जस्ट गो विद इट और मैंने प्यार क्यों किया में काफी सिमिलरिटीज हैं। इंटरनेट पर लोग हैरान रह गए, क्या हॉलीवुड ने सलमान खान की फिल्म कॉपी कर ली? लेकिन सच इससे और भी इंटरेस्टिंग था। ये दोनों फिल्म्स एक्चुअली एक पुरानी अमेरिकन फिल्म कैक्टस फ्लावर से इंस्पायर थी। यानी ना हॉलीवुड ने सलमान को कॉपी किया, ना सलमान ने हॉलीवुड को। दोनों की रूट्स एक ही सोर्स तक जाती हैं। और इसी एग्जाम्पल से एक इम्पोर्टेंट लेसन मिलता है, हर सिमिलैरिटी कॉपी नहीं होती। कभी कभी दोनों फिल्म्स एक ही ओरिजिनल सोर्स से आती हैं। कॉपी, रीमेक या अडेप्टेशन। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस समझना जरूरी है। बॉलीवुड में 3 वर्ड्स बहुत यूज होते हैं, कॉपी, रीमेक और अडेप्टेशन। लेकिन इन तीनों में फर्क होता है। कॉपी का मतलब होता है बिना क्रेडिट दिए किसी कॉन्सेप्ट को यूज करना। रीमेक का मतलब होता है ऑफिशियली राइट्स लेकर फिल्म बनाना। और अडेप्टेशन का मतलब होता है ओरिजिनल आइडिया को अपने कल्चर के हिसाब से मॉडिफाई करना। प्रॉब्लम गाइस तब होती है जब ऑडियंस इन तीनों को एक ही चीज समझने लगती है। और सलमान खान की कई फिल्म्स इसी कंफ्यूजन का शिकार रही हैं। Why audience never care? सबसे शॉकिंग बात यह है, इन कंट्रोवर्सीज का सलमान खान के स्टारडम पर ऑलमोस्ट कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। पार्टनर ब्लॉकबस्टर बनी, वांटेड ब्लॉकबस्टर बनी, रेडी ब्लॉकबस्टर बनी, बॉडीगार्ड ब्लॉकबस्टर बनी, किक ब्लॉकबस्टर बनी। यानी ऑडियंस का फोकस सिर्फ एक ही चीज पर था, एंटरटेनमेंट। अगर फिल्म एंटरटेनिंग थी तो लोग थिएटर जाते थे। और सलमान खान एग्जैक्टली वही समझ गए थे, ओरिजिनलिटी से पहले मास एंटरटेनमेंट। इसी फॉर्मूला ने उन्हें बॉक्स ऑफिस का किंग बना दिया। कंक्लूजन, तो क्या सलमान खान कॉपी किंग हैं या फिर रीमेक किंग? सच ये है कि जवाब आपके नजरिए पर डिपेंड करता है। अगर आप ओरिजिनलिटी को सबसे ऊपर रखते हैं तो शायद आप इन फिल्म्स को कॉपीज कहेंगे। लेकिन अगर आप ऑडियंस इंपैक्ट देखते हैं तो सलमान खान उन एक्टर्स में से हैं जिन्होंने रीमेक्स को भी कल्ट और ब्लॉकबस्टर बना दिया। और शायद इसी वजह से आज भी जब बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार की बात होती है तो सलमान खान का नाम सबसे ऊपर नजर आता है। चाहे कंट्रोवर्सी हो या ब्लॉकबस्टर, भाई का स्टारडम दोनों सरवाइव कर लेता है। गाइस, आपके हिसाब से सलमान खान की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा हॉलीवुड मूवी से मिलती है? पार्टनर, हर दिल जो प्यार करेगा, गॉड तुसी ग्रेट हो या फिर मैंने प्यार क्यों किया? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप बॉलीवुड के ऐसे हिडन कॉपी कंट्रोवर्सीज और मूवी मिस्ट्री देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके एक कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब पक्का करके जाना। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। टाटा बाय बाय।